नमस्कार भाइयों, मैं राजस्थान कोट फार्म ओनर चेतू से बोल रहा हूँ। मेरा फार्म राजस्थान अजमेर में है। अजमेर में ब्यावर रोड पे उदयपुर जोधपुर हाईवे पे अजमेर से 15-16 किलोमीटर ब्यावर रोड उदयपुर जोधपुर हाईवे पे। अभी जो लोड जा रहा है मेरा, ये लोड जा रहा है कोलकाता के लिए, जिसमें 70 फीमेल है, 30 मेल है, छोटे बच्चे जो 25-30 किलो के बॉडी वेट के हैं, मतलब 20 से 25 केजी बॉडी वेट में है। और बड़ी फीमेल है। इसमें फर्स्ट बेत की सेकंड बेत की ज़्यादा बकरियां हैं, जो दूसरे बेत में ज़्यादा उम्र लोडेड नहीं है, क्योंकि ये जानी है कम से कम 1700-1800 किलोमीटर की दूरी पे। ठीक है, तो इतनी दूरी ज़्यादा दूरी होती है तो भैया मैं ज़्यादा दूरी के लिए कभी भी प्रेग्नेंट को भी ज़्यादा उम्र की लोडेड, जैसे 3 महीने 4 महीने की 4.5 महीने की लोडेड बकरियाँ होती है, वो कभी भी इतनी दूर ट्रेवलिंग नहीं कर पाएगी। ठीक है, आप 2 महीने 1-1.5 महीने या 2 महीने लास्ट, इससे ज़्यादा देखो ही मत भाई, अगर ज़्यादा दूरी पे हो। ठीक है, ये माल जा रहा है मेरा कोलकाता के लिए। ये मेरा फार्म का भी है पूरा, तो ये पूरा ट्रक है। ट्रक का भाड़ा भी मैं बता देता हूँ आपको। ठीक है, इसमें ये देखो कोलकाता, ये राजस्थान गोट फार्म से, मेरे फार्म से कोलकाता के लिए पूरा जाएगा। डिस्टेंस देख लीजिए, पूरा डिटेल्स देख लीजिए आप। ठीक है, 70 फीमेल है, बड़ी सेकंड ब्यात की। ठीक है, ज़्यादातर सेकंड ब्यात की बकरियाँ हैं, 70 फीमेल। और 3 ब्रीडर है जो सिरोही में है। ये देखो तीनों ब्रीडर इसमें डाल रहे हैं। ये 3 ब्रीडर है, ये बड़ा ब्रीडर, 2 बड़े ब्रीडर, एक छोटा ब्रीडर है। ये 2 बड़े ब्रीडर है, ये लगभग 6 दांत तक है, 4 दांत 6 दांत है। बड़े ब्रीडर हेवी है, 70-80 किलो बॉडी वेट में। ठीक है, और एग्रेसिव है, क्योंकि 70 फीमेल पे 3 ब्रीडर तो होना ही चाहिए। ठीक है भैया, तो ये जा रहा लोट कोलकाता के लिए। जो भाई कोलकाता से हो या कोलकाता के नज़दीक से हो, बहुत सारे फ़ोन आते हैं कि 1-2 बकरी चाहिए, 3-4-5 बकरी चाहिए। तो भाई आप 1700-1800 किलोमीटर दूर हो मेरे से, थोड़ा बहुत माल तो जा नहीं पाएगा। अगर आपको थोड़ा बहुत माल लेना ही है तो जो बंदा ये रखता है कोलकाता के लिए, स्टॉक लिए क्वांटिटी में माल उठाता है, इनसे आप संपर्क करके लोगे तो बेस्ट रहेगा। ठीक है, देखो 2 पैसे तो ये भी कमाता है, क्योंकि यहाँ का गाड़ी खर्चा कम से कम, इस ट्रक का खर्चा कम से कम वहाँ पहुँचने में बंदे जोड़ के 1,30,000 का पड़ जाता है, क्योंकि इसमें 2 बंदे साथ जाते हैं माल की देखभाल करने। ये कम से कम 2 स्टॉप होंगे इनमें, जो गाड़ी जाएगी तो 2 जगह रुकेगी। ठीक है, कोलकाता 1700-1800 किलोमीटर की दूरी होती है, तो 2 जगह इनको रेस्ट होगा, बकरे बाहर उतरेंगे 2 जगह पे, खाना पीना होगा, रेस्ट होगा 2-3 घंटे का, फिर वापस लोड होगा। तो इसके लिए 2 बंदे लगे हैं। तो ये टोटली अमाउंट बन के ट्रक का भाड़ा और इसमें बंदों का भाड़ा जोड़ के 1,30,000 का टोटली ये ट्रक पड़ा है गाड़ी का, जिसमें 100 पीस जा रहे हैं। अब आप सोचिए भाई, किराया भाड़ा बंदे का लगता है तभी तो वहाँ जाके बेचेगा, तो 2 पैसे उसे भी बचने चाहिए। ऐसा नहीं कि यहाँ की राजस्थान की रेट आपको वहाँ मिल जाए, ऐसा तो हो भी नहीं सकता भाई, बंदे का किराया लगता है। अब कोलकाता की 1800 किलोमीटर का बड़ा ट्रक है, ट्रक में सब इंक्लूड होता है भाई, के जो भी खर्चा होता है वो सब इंक्लूड ही रहता है ट्रक में। ठीक है, जो रास्ते का खर्चा है वो अलग से लगता है। ठीक है, रास्ते मतलब जो गाड़ी को माल उतारा, उसका खर्चा, पिलाया खिलाया, वो खर्चा है ना, बाकी सब खर्चा ट्रक में रहता है। आप डबल डेकर भी ट्रक ले सकते हो, लेकिन डबल डेकर ट्रक ज़्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि माल को आराम से ले जाने के लिए खुला ट्रक आराम से होना चाहिए। नीचे घास बिछी हो या मिट्टी बिछी हो ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि यह जब पैसा वैसा भी है जो ये करते हैं ना, तो उससे क्या है कि कीचड़ ना होनी चाहिए। तो जब भी गाड़ी चलती है कुछ भी ब्रेक लगे तो फिसलन ना हो, इसलिए घास लगाई जाती, घास या कचरा डाला जाता है बकरियों के आराम के लिए। ठीक है, लंबा सफ़र है भाई, आराम से जाना चाहिए। 2 दिन 3 दिन का सफ़र होता है, 2 दिन का मानो भाई सफ़र, 2 दिन के सफ़र ट्रक में करना मुश्किल है भाई बकरियाँ जानवरों के लिए। तो इसको रेस्ट 2 जगह पे कराया जाता है, ताकि आराम से माल पहुँचे। कोई भी बंदा कितनी दूरी से हो माल पहुँच सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, देखो गाड़ी खर्चा जितना आप माल उठाओ वो आप पे डिपेंड है, क्योंकि गाड़ी जो खर्चा लगना वो पूरा आपका लगना है भाई, जितना भी लगो। ठीक है, ये बड़ा ट्रक है, 1,30,000 का पड़ता है कोलकाता के लिए, 1800 किलोमीटर की दूरी। आप जितना नज़दीक से हो गए, अब आपके लिए पिकअप लग सकती है, महिंद्रा बोलेरो पिकअप, जिसका किराया है, अभी की रेट बताऊं, केवल गाड़ी का किराया 14 रुपये किलोमीटर प्लस उसमें ऐड हो जाता है टोल बॉर्डर पुलिस, वो अलग खर्चा है भाई। बहुत सारे बोलते हैं कि 14 रुपये में सब रखो, ऐसा नहीं होता। अगर आपकी तरफ सस्ती गाड़ी है तो आप खुद लेके आ सकते हो। महिंद्रा बोलेरो पिकअप सिंगल भी मिल सकती है, डबल डेकर भी मिल सकती है। डबल डेकर में ये फीमेल सेकंड ब्यात की 30 से ज़्यादा नहीं आती है भाई।
ठीक है, क्योंकि ज़्यादा डालना भी नहीं चाहिए, और डबल डेकर में ज़्यादा कभी भी माल दबा के नहीं भरना चाहिए, और लंबे सफ़र के लिए तो बिल्कुल मना। लंबा सफ़र हो, ट्रक करो, बड़ा क्वांटिटी उठाओ या खुला एकदम, देखो इसमें आगे की तरफ जो ये ट्रक डबल डेकर नहीं है, थोड़ा बहुत आधा इसको डबल डेकर बनाया, आधा इसको खुला रखा है। ठीक है, आधा डबल डेकर इसलिए बनाया, इसमें लौंग पत्ती जाने का है। कभी भी सिरोही माल जब भी आप माल उठाते हो तो उसको डबल डेकर करते हो तो उसको ज़्यादा डबल डेकर न करो। और अगर डबल इसको जब सिरोही ब्रीड ले जाते हो आपकी तरफ, उसे गेहूं का भूसा मत, देखो भाई बकरियों के लिए अगर बेस्ट मैं बोलूँ, गेहूं का भूसा कभी मत खिलाओ, और एक ग्वार का भूसा, ग्वार और गेहूँ, इसको अगर आपको बकरी पालना ही है, अच्छी रखनी है, तंदुरुस्त रखनी है, तो इसको अवॉइड करो भाई। गेहूं का भूसा और ग्वार का भूसा, देखो खिलाने वाला खिलाते ही हैं, लेकिन वो खिलाने का उनका तरीका होता है कि भाई वो जो चीज़ खिलाते हैं ना, उससे अच्छी तो चीज़ उनको दाने में और चीज़ में लिमिट मिला मिक्स कर करके देते हैं ना, तो उससे बकरी अच्छी रहती है। खिलाने को कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आप एनी टाइम ग्वार भूसा लोग गेहूँ का भूसा ही खिलाओगे ना, तो फिर बकरी दुबली हो जाएगी। ठीक है, ठीक है, ये कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा बहुत आप इसके अंदर, अगर बंदे बहुत सारे खिलाने को कहते हैं कि आप खिलाओ, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उसमें जितना खिलाते हो, भी मैं भी ग्वार का भूसा खिलाता हूँ तो लौंग पत्ती उससे ज़्यादा खिलाता हूँ। ठीक है, उससे बत्ता दाना खिलाता हूँ, तो थोड़ा बहुत ग्वार खाएगी, ग्वार का भूसा या गेहूँ का भूसा खाएगी, उससे कोई बकरी को असर नहीं होता। लेकिन बहुत सारे बंदे क्या एनी टाइम 24 घंटे ग्वार का भूसा या गेहूँ का भूसा, तो उससे बकरी दुबली हो जाती है। ठीक है, फार्मिंग में आ रहे हो तो बकरी को ऐसी चीज़ खिलाओ जिससे बकरी अच्छी बने रहे। ठीक है, आप तक फार्म पे टिकी रहे, आपको अच्छा मुनाफा दे। देखो भाई बकरी फार्म में आ रहे हो ना, तो बकरी जिससे भी लेते हो ना, क्लियर मैं पहले बता दूँ, जाने के बाद बहुत दिक्कत होती है, ये बात ज़रूरी है, क्योंकि बहुत लंबा टूर सफ़र करती है बकरियाँ। ठीक है, क्योंकि एक जगह से दूसरी जगह पे जाती है, उसको वातावरण सेट होना होता है, उसका खान पीन चेंज होना होता है, उसका पानी चेंज होता है, तो हर चीज़ चेंज होता है। तो बकरी को थोड़ा क्या है यार, इन जानवर तो ठीक है, इंसानों को भी बीमार हो जाते हैं। ठीक है, उसमें सबसे क्या होता है, निमोनिया हो जाता है, बुखार हो जाती है। ठीक है, ये चीज़ ज़्यादा होती है, तो इसके लिए आप तुरंत इलाज रखें। ठीक है, आप पहले से मेडिसिन रखें, लिक्विड रखें, टेबलेट रखें। ठीक है भाई, लिक्विड, टेबलेट और इंजेक्शन, ये 3 चीज़ अलग रखें। बुखार के लिए देख, बुखार के लिए आप कोई भी इंजेक्शन या एक लिक्विड ले सकते हो, और एक एंटीबायोटिक कोई से भी यूज़ कर सको, अच्छा प्रोडक्ट। ठीक है, ये ज़रूर रखे भाई बकरी को ख्याल रखने के लिए भाई, इंजेक्शन और टेबलेट और लिक्विड तो आपको रखना ही है, क्योंकि बकरी एक जगह से दूसरी जगह से पहले से रखवा। ठीक है, ये ज़रूरी है। एक जगह से दूसरी जगह पे जब जमाल जाता है ना भाई, तो हर बकरी को नहीं, आप 10 ले जा रहे हो तो 1-2 बकरी को ये दिक्कत होती है। उसको जैसे ही उसको दिक्कत होती है, उसको अलग कर दो, उसका ट्रीटमेंट करो तो ठीक हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। ट्रीटमेंट अगर मेरे से माल रहे हो तो मैं क्लियरली आपको बताऊंगा पूरा। ठीक है, अलग करना ज़रूरी इसलिए बता रहा हूँ कि एक बकरी, वो बकरी तैयार हो जाएगी ना, तो वो जो दूसरे को इन्फेक्शन कर देगी, वो तो ठीक हो जाएगी बकरी, लेकिन जो बीमार थी वो तो ठीक हो जाएगी, लेकिन दूसरे को इन्फेक्शन हो जाएगी। फिर आप दूसरे को ठीक करोगे तब वो तीसरे को कर देगी, वो ठीक हो जाएगी, तो ऐसा चलता रहेगा। इसलिए उस बकरी को अलग रखो, उसका अच्छे से ठीक होने पे ही वापस अंदर बकरियों में डालो, तो ताकि किसी तरह की दिक्कत ना हो। ठीक है, ये नॉर्मल होता है भाई, एक जगह से दूसरी जगह जाती है बकरियाँ, निमोनिया और बुखार क्यों होता है ये आप जानते हो भाई। बकरी इतनी ट्रक में, गाड़ी में, इतनी गर्मी में, सर्दी में से जाती है, पैक होके जाती है, एकदम हीट में गर्म रहती है, एकदम गर्म होने के बाद वापस एकदम ठंडे वातावरण में आती है, या एकदम ठंडा पानी, या नॉर्मल एकदम गर्मी से एकदम हाई टेम्परेचर पर रहती है। ठीक है, एकदम पानी पी लेती है, कुछ भी हो जाती है बकरी, तो वो बुखार, निमोनिया तो होना ही है भाई। तो इस चीज़ के इसलिए बता रहा हूँ कि आप जब भी माल लो, माल लेने के बाद, उतारने के बाद 2-3 घंटे तक पानी नहीं पिलाए, खुले में रखे एकदम बकरी को। ठीक है, ऐसे नहीं, बिल्कुल हवा में रखें, ये चीज़ भी ध्यान रखना है। क्योंकि आप एक बार गाड़ी का टेम्परेचर चेक करो, गाड़ी के अंदर का कितना टेम्परेचर होता है, बाहर आने के बाद नॉर्मल, और उस टाइम पानी मत दो बकरी को, 2-3 घंटे बाद उतारने के बाद पानी दो, सबसे बेस्ट रहेगा आपके लिए। ठीक है, मेरा बकरियाँ हमेशा पट्टी पे ही जाती है भाई, केजी पे मैं बिल्कुल नहीं करता। बहुत सारे कहते हैं केजी पे दे दो, भाई केजी पे भी कर दूंगा, लेकिन केजी पे आपको देखो, खुद का कांटा ला कर तोल लेना, किसी से तोल लेना, मैं खुद के कांटे की नहीं बोलता हूँ, क्योंकि होता है ऐसा, इसलिए नहीं कह रहा हूँ मैं ये चीज़
ठीक है। लेकिन केजी पे तभी बात बनती है जब आप फार्म आके बात करो, क्योंकि बकरी सेलेक्ट कैसी कर रहे हो, किस रेट की कर रहे हो, मैं खुद वो डिसाइड करूँ। 250 से 300 तक भी रेट होती है बकरी की। 250 से तो नॉर्मल से नॉर्मल बकरी स्टार्टिंग तौल पे, फिर 300 तक होती है, ठीक है। केजी पे रेट, बाकी मैं केजी पे देना पसंद भी नहीं करता, ना किसी को देता हूँ मैं। जो लेना आता है उसे सीधा मना कर देता हूँ, ठीक है। उनसे बोलता हूँ भाई और कोई जो फार्म वाला सस्ता दे रहा केजी पे उनसे ले सकते हैं। खड़ा रेट करता हूँ, जैसी बकरी जितनी क्वांटिटी लोगे इसी हिसाब से रेट करूँगा। देखो जैसी आप रेट दोगे मुझे, जितनी अच्छी रेट दोगे उतनी अच्छा माल दूंगा, गारंटी है, ठीक है। मैं 2 पैसे की उम्मीद करता हूँ, ऐसा नहीं कि भाई पूरा एकदम लूट लूँ बंदे को, कभी ऐसा नहीं करता, ठीक है। जैसी चीज़ लोगे वैसा पैसा लगेगा। आप जैसी रेट दोगे मुझे, भाई इस रेट तक चाहिए, ऐसी क्वालिटी, देखो जैसी रेट आपकी है, रेट मेरी है, तो क्वालिटी एक चीज़ नंबर दूंगा। अगर आप मुझे अच्छी सी रेट दोगे तो भाई क्वालिटी में कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूँगा। लेकिन आप हर चीज़ों को कॉम्प्रोमाइज़ करते हो, नहीं थोड़ा और मैं सस्ता माल, थोड़ा और सस्ता माल, तो इसमें आप फंस जाओगे, मेरे से नहीं किसी और से, ठीक है। इस बात का ध्यान रखो। अगर फार्मिंग में आ रहे हो ना, तो आप फार्म में कम, जो फार्म बनाने में खर्चा ना उसमें बहुत कम खर्चा लगाओ, और बकरे जो ब्रीडर जो लेते हो ना उसमें जितना हो उतना पैसा लगाओ, ठीक है। आपकी कैपेसिटी है 50 बकरियां लेने की, आप 20 लो, लेकिन लो चीज़, ठीक है। जो चीज़ आपको 12,000 में लेनी है वो बकरी आप 20-25 हज़ार की लो। एक बार चीज़ लो, उसको पालो, उसकी अच्छी ब्रीड बनाओ। कैसे यार प्रॉफिट नहीं होता, हर प्रॉफिट होता है। जो बंदा अच्छी ब्रीड रखता है, अच्छी क्वालिटी रखता है, ठीक है। देखो सेलिंग के लिए लेते हो तो वो कोई नहीं, नॉर्मल बकरी भी लेके आप सेलिंग कर दो। हाई रेंज की बकरी अगर आप सेलिंग के लिए लोगे तो कोई भी नहीं लेगा भाई, क्लियर बात है। क्योंकि हर बंदे का बजट नहीं होता हाई बकरी लेने का, हाई क्वालिटी। अगर आप फार्मिंग कर रहे हो, अच्छा पालना है, आपको ब्रीड फैलाना है, तो आप अच्छी ब्रीड की बकरियाँ ही रखो भाई, ठीक है। 2 पैसे की मत देखो, जैसे कोई 15,000 से बकरी देख रहे हो तो उससे हाई देखो भाई, क्वालिटी हाई हो, 20,000 लग जाए, 25,000 लग जाए, लेकिन चीज़ अच्छी लो, ऐसी बकरियाँ भी लो। अगर आप कम से स्टार्ट कर रहे हो और फार्मिंग के लिए कर लो, अगर आप सेलिंग के लिए ले रहे हो ना भाई, तो नॉर्मल बकरी ले सकते हो, ठीक है। जिसे सिरोही बोल सकते हैं, जो 12, 14, 16 की रेंज में मिल जाए आपको, 17 तक की रेंज में अच्छी बकरी, ठीक है। वो रेंज से आप स्टार्ट कर लो, मतलब सेलिंग के लिए ले लो। क्योंकि बंदे को, जो बहुत सारे बंदे हैं जो राजस्थान नहीं आ पाते हैं, ठीक है, बहुत दूरी तय करनी पड़ती है, उसको 5-7 बकरियों की ज़रूरत होती है, तो वो इन डीलर से ले सकते हैं भाई, बेस्ट रहता है। इतनी दूर आओगे, देखो बहुत खर्चा हो जाता है भाई, एक बकरी पे आप जोड़ो तो 1,000, 2-3 हज़ार का खर्चा हो जाता है। बंदा आता है, अपना रेंज करता है, गाड़ी लाता है, गाड़ी का किराया लगता है, ऐसे ही थोड़ा बहुत माल के लिए बहुत किराया लग जाता है भाई, ठीक है। जो भाई फार्मिंग कर रहा, मैं इसे यही बोलूँगा, माल कहीं से लो, कोई सी जगह से लो। आप बहुत बोलते हैं सेटल हो जाएगा, नहीं हो जाएगा भाई, सेटल हर चीज़ हो जाती है। लेकिन आप सबसे बड़ी गलती, मैं बार मैं जब से फार्मिंग कर रहा हूँ सबसे बता रहा हूँ, 10, 12, 15 केजी के बच्चे या 18, 20 केजी तक बच्चे छोटे मत लो भाई, नुकसान खाओगे। छोटे बच्चे मैं बिल्कुल मना करता हूँ, बहुत बार मना करता हूँ, फिर भी कॉल आता है, मैं उसके लिए फिर बाद में कॉल पे कभी मना नहीं करता भाई, ले जैसा तेरे को इच्छा है। बाकी मैं वीडियो में इसलिए बोल देता हूँ कि बंदे के दिमाग में आ जाए कि छोटे बच्चे से कभी फार्मिंग स्टार्ट ना करें, नुकसान खाओगे, ठीक है। जो बंदा खाए उसे पता है। बाकी मैं बोलता हूँ 25 केजी 30 केजी बॉडी वेट के बच्चे लो, लेना ही है तो भाई, आपके 50 की है तो आप 20 ले लो यार, क्या दिक्कत है। लेकिन क्यों छोटे छोटे बच्चे लेके, मैं तो आज 10 केजी का बच्चा लेके 100 बच्चे ले लूँगा 10 केजी के, अरे भाई एक 10 केजी का बच्चा आप 2,000-3,000 का मानते हो ना, नहीं मिलता। चीज़ अच्छी होती तो नहीं मिलता है। लेकिन ये बात है, 10-12 केजी के बच्चे कभी भी मत लो, और क्वांटिटी तो लो ही मत भाई, नुकसान इतना खाओगे कभी वापस फार्मिंग में नहीं आओगे। इसलिए बोल रहा हूँ बड़ी फीमेल से स्टार्ट करो, ठीक है। क्वांटिटी ज़्यादा मत लो, 20, 25, 30, 40 बकरियाँ, 50 बकरियाँ, 60 बकरियाँ ले सकते हो, लेकिन बड़े लो। छोटे में कभी भी माल मत उठाओ, ठीक है। बहुत बार कहता हूँ भाई छोटे बच्चे मत लो, फिर भी लेते हैं, बहुत सारे लेते हैं, बहुत बोल आते हैं, मैं मना करता हूँ फिर भी। क्योंकि एक बार वही बात है, एक बार ठोकर खाएगा बंदा, फिर उसके समझ में आएगा कि हाँ छोटे बच्चे क्यों नहीं लेने चाहिए। तो पहले क्यों जीव हत्या करते हो यार, इसलिए मैं पहले बोलता हूँ छोटे बच्चे ना लो, बड़े लो, ठीक है। छोटे में नहीं हो गए सक्सेस, आप जो बोल रहे हो जो 10-12 केजी में नहीं हो पाएगा, बड़े लो यार,
ना बच्चे को कोई तकलीफ होगी ना आपको नुकसान होगा। ठीक है, आप लेने को 10-12 केजी के बच्चे लेके गाड़ी भर के ले जाते हो, वहाँ जाने के बाद सारे बच्चे, क्योंकि इन्हें इम्यूनिटी बिल्कुल डाउन होती है। छोटे बच्चों में क्या इम्यूनिटी होगी यार, बताओ, कुछ नहीं होती। बड़े में इम्यूनिटी पावर होती है कि वो हर बुखार जुकाम को सेक के वापस रिकवर हो सकता है, लेकिन छोटा बच्चा नहीं हो पाएगा। ठीक है, इसलिए ये चीज़ बोल रहा हूँ। बड़ा आप कैसे भी लिक्विड इंजेक्शन दे के ठीक कर सकते हो, वो थोड़ा कमज़ोर हो जाएगा लेकिन एक बार रिकवर वापस हो जाएगा, बच जाएगा। लेकिन छोटे बच्चे में अगर बीमारी बढ़ गई तो वो अपनी देह नहीं सह पाता और मर जाता है। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए। आपका कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं रिप्लाई करूँगा। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद भाई।